जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को, जो पिछले टॉपिक से हमने जो डिस्कस किया वो थी प्रॉपर्टी नंबर 4, और जिससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज और मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया है मसाला प्रॉपर्टी। तो जब आप देखते हैं ना, जब सब्जी में मसाला पड़ जाता है, ठीक है, मैगी मसाला, जब टेस्ट ना आए तो मसाला डलवा दीजिए, तो खाना स्वादिष्ट बन जाता है। तो अगर आप ये जान चाहते हैं कि खाना स्वादिष्ट बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ों में, तो भाई टेस्टी बनाना है तो मसाला मिलाना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज की जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो और भी खतरनाक होने वाली है। हमारी प्रॉपर्टी है -a/a fx dx इक्वल टू, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, एक रिजल्ट मिलेगा 2 0 से a fx dx, अरे हाँ या ना, और एक मिलेगा 0। तो भाई बात ये समझ आनी चाहिए कि कब हमें 0 मिलेगा। तो देखो बेटा, अगर आपने x को -x दिया और वो पॉजिटिव बन गया, तो इसका आंसर ये आएगा, मतलब वो एक इवन फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? इवन फंक्शन, समफलन। समझ पा रहे हो? और अगर आपने इसे माइनस दिया और ये 0 आ गया, -fx आ गया, तो ये हो जाएगा एक ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? ऑड फंक्शन, विषम फलन हो जाएगा, विषम फलन। और ये कैसा फलन हो जाएगा? सम। तो इस प्रॉपर्टी की खास आदत है कि ये जाएगी -a से a। मतलब जब आप इसे प्रूफ करेंगे तो -a से a fx dx की तरफ जब आप इसे लेके जाएंगे, तो पहले ये -a से a fx dx की तरफ जाएगी, देन ये, ठीक है, 0 से फिर a की तरफ जाएगी, और इसी को हम बेस मान के इसकी करते हैं प्रूविंग। तो हमारे पास दो मामले हैं। पहला, कि अगर हमने किसी फंक्शन को नेगेटिव x दी और वो फंक्शन हो गई पॉजिटिव, तो साफ बात है कि उसका इंटीग्रेशन आएगा 2 0 से a fx dx। और हमने किसी फंक्शन को नेगेटिव x दी और उसका माइनस आ गया बाहर, तो बेटा उसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना, वो इंटीग्रेशन आएगा 0। तो चलिए पहले हम ये सीखते हैं कि कौन से फंक्शन ऑड है और कौन से फंक्शन इवन है, देन हम उसके बाद उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो चलिए पहले हम ऑड और इवन की बात करते हैं। ऑड और इवन की बात करते हैं तो देखो, हमें पता है बेटा कि हमारे पास कोई फंक्शन है। क्या है? तो इस फंक्शन के हमने दो केस बना दिए। पहला केस, कि अगर इस फंक्शन में हम x की जगह -x रख दें, तो ये -fx हो जाएगा, तो ये कहलाएगा एक ऑड फंक्शन। और अगर मैंने किसी फंक्शन को -x दिया और उसने माइनस को पॉजिटिव कर दिया, तो वो बन जाएगा एक इवन फंक्शन। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? इवन फंक्शन। जैसा कि मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू x3। चलो, अब मैं पुट कर रहा हूं x की जगह -x। चलिए, तो -x अगर मैं इसको पुट करूंगा तो आ जाएगा -x का होल क्यूब, और इसका माइनस आ जाएगा बाहर। और आप देख सकते हैं इसे हमने कहा था fx, तो ये क्या हो गया? fx इक्वल टू -fx। इसका मतलब हो गया इट इज एन ऑड फंक्शन। कैसा हो गया? ऑड। और भी एग्जांपल ले लो। जैसे हमने लिया fx इक्वल टू साइन एक्स। क्या दिया? चलो, अब हम क्या करें बेटा? अब हम x की जगह रखते हैं -x, तो ये हो गया साइन -x। इसका माइनस कहां जाएगा? बाहर। तो ऐसा हर वो फंक्शन जिसे हम माइनस देंगे और वो अपने माइनस को बाहर रिलीज कर देगा, तो वो फंक्शन हो जाएगा मेरा कैसा? ऑड। और भी ले लेते हैं। जैसे हमने fx इक्वल टू लिया x²। अब अगर मैं x की जगह क्या रखूं? -x, तो ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा? तो एक ऐसा फंक्शन आ जाएगा इवन। कैसा फंक्शन आ जाएगा? इवन। और भी ले लेते हैं। जैसे हमने यहां ले लिया
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां x की जगह हम क्या रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स। हम सभी लोग जानते हैं cos माइनस को क्या कर देता है प्लस, तो इसने माइनस बाहर रिलीज ही नहीं किया, तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। कैसा हो गया, इवन। बात समझ आ गई। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड। तो पहला काम है कि आप x की जगह रखिए माइनस एक्स, और माइनस एक्स रखने के बाद अगर उसने माइनस बाहर दे दिया तो ऑड यानी एक विषम फलन आएगा, और अगर वो माइनस बाहर नहीं आया तो इवन मतलब सम फलन आएगा। तो प्यारे बच्चों पहले कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ऑड या इवन फंक्शन आ गया या नहीं आ गया। अगर ऑड या इवन फंक्शन आ गया है तो इसे हम आगे बढ़ते हैं, और आप सभी लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास एफ एक्स है और एफ माइनस एक्स है, तो अगर हम एफ एक्स में एफ माइनस एक्स को ऐड कर देते हैं तो वो जो फंक्शन का पार्ट होता है वो कहलाता है इवन। क्या कहलाता है, इवन। और एफ एक्स में अगर हम माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है ऑड यानी विषम। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूं, तो 1/2 एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स प्लस 1/2 एफ एक्स माइनस माइनस एक्स, ये हो गया एफ एक्स। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से जो मैं रिजल्ट बोलने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा इवन पार्ट, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे कहलाएगा ऑड पार्ट। यानी एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन। हम किसी भी फलन को उसके सम और विषम फलन के पदों के योग में तोड़ सकते हैं। एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। हम किसी भी फलन को उसके सम और विषम पदों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन के साथ अगर उसका निगेटिव ऐड करेंगे तो इवन यानी सम कहलाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड यानी क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, विषम कहलाएगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन होता है जी एक्स, तो हम इसे क्या लिख देते, 1/2 जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स और प्लस 1/2 जी एक्स और माइनस जी माइनस एक्स। तो बेटा ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये होता हमारा इवन पार्ट। कैसा पार्ट होता, इवन पार्ट। इवन पार्ट मतलब सम भाग। और ये वाला कौन सा होता, ऑड पार्ट यानी विषम भाग। समझ गए। तो हम किसी भी फलन को उसके सम और विषम फलन के भागों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं पहले। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, -1 से 1 x की पावर 7 इंटू डी एक्स। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मसाला प्रॉपर्टी, जो क्या है -a से a एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने पहले ही बताया है कि इसके कितने रिजल्ट्स आएंगे, 2। एक आएगा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और एक आएगा 0 कब, जब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा तब, और जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। यानी जब फलन सम होगा तो ये आंसर आएगा, और जब फलन विषम होगा तो ये आंसर आएगा। तो पहला काम ये चेक करो
कि क्या तुम्हारा जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। ये प्रॉपर्टी कह रही कि सेम माइनस से सेम प्लस जाना है। तो जरा गौर करो, देखो सेम माइनस से हम सेम प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब मसाला लगना तय है। अब अगर मसाला लगना तय है तो दूसरी बात फिर चेक करो कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो चलो भैया चेक करते हैं। तो अगर हम अपने फंक्शन की बात करें तो हमारा फंक्शन है x की पावर 7, और मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे x की जगह देने वाला हूं -x। अब इसे -x की पावर 7 दोगे तो -x की पावर 7 दे देगा, तो f माइनस एक्स इक्वल टू -fx हो गया, विच इज एन ऑड फंक्शन, जो कि एक विषम फलन है। और विषम फलन है तो प्यारे बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 0। तो पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि ये मसाला प्रॉपर्टी है या नहीं। तो देख लिया कि भैया ये मसाला है, टेस्टी है, मजेदार है, तो फिर दो काम, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। ऑड होगा तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रॉपर्टी से बनने वाले 90% से ज्यादा क्वेश्चन बेटा ऑड फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी से बनने वाला मोर देन 90% क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। तो कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन है जिनका आंसर 0 नहीं आएगा, नहीं तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का जो आंसर आएगा वो बेटा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ढेर सारे सवाल करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी से बेस्ड, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेकर के फिर से चलते हैं। हमने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया, -π/2 से +π/2, साइन की पावर 7x इंटू dx। चलो तो बैक आते हैं। अभी हमने सीखा कि पहले चेक करो मसाला है या नहीं, अगर मसाला है तो आगे बढ़ेंगे। तो चलो, मसाला का मतलब सेम निगेटिव से सेम पॉजिटिव गए हैं या नहीं। तो हमने कट से देखा कि सेम पॉजिटिव से सेम निगेटिव जा रहे हैं, यानी मसाला हो गया है। अब अगर मसाला लग चुका है तो अब दूसरी बात चेक करनी है कि फंक्शन ऑड है या ये फंक्शन कैसा है, इवन है। बात समझ पा रहे हो? चलो तो अपना फंक्शन पहले ढूंढो। तो हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो f(x) इक्वल टू है साइन की पावर 7x। चलो अब अगर हम x की जगह -x रख दें तो साइन की पावर 7 इंटू -x। बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा के जो प्रॉपर्टी होती है वो माइनस बाहर रिलीज करने की होती है। ये हम छोटी क्लासों से ही पढ़ करके आए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, f-x, तो मैंने क्या किया, मुझे भी पता था ये आ जाएगा -sin x की होल पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, f-x, इसका माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, तो f-x माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की पावर 7x। तो आप देख पा रहे ये फंक्शन फिर से वापस आ गया। तो यहां से मुझे क्या मिला कि जब मैंने इस फंक्शन को माइनस दिया, इस फंक्शन ने अपने माइनस को रिलीज कर दिया, तो ये हो गया f-x इक्वल टू माइनस का fx, विच इज एन ऑड फंक्शन, जो कि ये कैसा है, विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 0। तो मैं साफ कह सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि इसमें मसाला प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर मसाला प्रॉपर्टी लग रही है तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ये फंक्शन सम है या विषम है, यानी ऑड या इवन चेक करना है। जैसे आप ये चेक कर लोगे कि इवन है या ऑड, तो आप ये मान के चलिए कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन आएंगे वहां जो आंसर आएगा वो एक ऑड फंक्शन के बेस्ड में ही आएगा। यानी आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका जो आंसर आएगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। कैसा होगा बच्चों, ऑड फंक्शन। सॉरी सॉरी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -π/4 से +π/4 हमें दिया गया है और ये दिया गया है x³ sin की पावर 4x इंटू dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलो क्या करें, देखो सबसे पहले ढूंढना था मसाला है या नहीं। मसाला कैसे ढूंढे, सेम नेगेटिव से सेम पॉजिटिव होना चाहिए, ये मसाला प्रॉपर्टी है, यानी ये मसाला ही है। अब क्या करें, अगर ये मसाला प्रॉपर्टी है तो ये हो गया हमारा फंक्शन, अगर ये हमारा फंक्शन हो गया तो ये fx हो गया, और fx हो गया x³ इंटू साइन की पावर 4x। अब अगर इसमें आप माइनस साइन देने वाले हो तो इसे जब माइनस दोगे तो -x का क्यूब, और ये हो जाएगा साइन -x की होल पावर 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइनस की पावर ऑड है तो ये अपने माइनस को रिलीज कर देगा, और ये भी अपने माइनस को रिलीज ही करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी पावर कितनी है 4। अब ये -x³ हो गया तो ये आ जाएगा प्लस साइन की पावर 4x। तो आप देख पा रहे हैं यहां से मुझे नेगेटिव मिल पा रहा है और यहां से मुझे मिल पा रहा है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो f-x इक्वल टू -fx को फॉलो करने के लिए रेडी है। यस और नो? अगर ये इसे रेडी है फॉलो करने के लिए तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बता रहा है कि एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, और अगर ये विषम फलन है तो आप सभी लोग जानते हैं कि विषम फलन प्रूव होने पे इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इंटीग्रेशन इज 0। यस और नो? तो वो एक इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आने वाला है 0 यानी 0। यस और नो? चीजें क्लियर हैं बेटा सभी को? तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप प्लीज सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या देने वाला है और क्या हमारा उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं, हमें उन क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देन हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए एक इसका क्वेश्चन हमारे पास है, -π/3 से +π/3 साइन क्यूब x। चलो देखते हैं क्या आएगा। प्यारे बच्चों का ध्यान से देखोगे तो पहले मसाला चेक करो, सेम नेगेटिव से सेम पॉजिटिव है यानी मसाला है, और ये फंक्शन है हमारा fx, तो fx बराबर क्या हो गया साइन क्यूब x। चलो x की जगह क्या पुट करोगे -x, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब -x, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब। अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, डिग्री है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि एफ एक्स की जगह रखने पर ये माइनस एफ एक्स हो गया, मतलब ये एक विषम फलन हो गया। और अगर ये एक विषम फलन हो जाता है तो इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो ऑलवेज क्या आएगा 0। शायद अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं सवाल को लेकर के। -3 से 3 x की पावर 5 इंटू ई की पावर -x इंटू dx। ये क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा इसको फर्स्ट इंटू सेकंड में आईलेट के अकॉर्डिंग लेट कर ले और सिंप्लीफाई कर ले। क्यों सिंप्लीफाई कर ले, जब हमें से साफ साफ पता, तो देखो बेटा जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, चाहे वो ई की पावर x हो, ई की पावर -x हो, ए की पावर x हो या ए की पावर, जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर टू 0 होती है, ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है, ध्यान रखेंगे। अब देखो जब आप इसे देंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा पॉजिटिव, और जब आप इसे देंगे तो ये डिग्री है और, तो ये अपने माइनस को रिलीज कर देगी बाहर,
और जब ये माइनस को रिलीज कर देगी तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। और जैसे ही प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन बनते ही इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। क्लियर है? तो बहुत अच्छा सवाल था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमने लिया -1 से 1 और यहां ले लिया हमने x क्यूब और e की पावर x dx। तो बच्चों इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके क्या आने वाला है। तो आपको पता है कि ये है इवन, ये हमेशा देगा पॉजिटिव, और इसको माइनस देने पर ये हमेशा निकालेगा निगेटिव। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, विच इज एन ऑड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। तो मसाला प्रॉपर्टी अगर आप ढंग से समझते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के सवाल लगाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, भयंकर मजा आएगा, लेकिन जब आप समझेंगे तब। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, समझ आ चुका होगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। -π/2 से +π/2, और इस बार हमने क्वेश्चन ले लिया sin स्क्वायर x इंटू dx। चलो तो पहले चेक करें मसाला है कि नहीं। मसाला का मतलब है सेम निगेटिव से सेम पॉजिटिव की तरफ आपको जाना है, सेम माइनस से सेम प्लस। ठीक है भैया? चलो तो भाई करें तो क्या करें, कुछ मत करो। जब कुछ ना करने को हो तो जो मन करे वो करो। तो ये देखो मसाला है या नहीं। तो चलो दूसरी बात चलते हैं अपने फंक्शन के पास। किसके पास? तो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर x। चलो अब पहले ये निर्धारित करें कि ये फलन विषम है या सम है। अगर ये फलन विषम है तो उसके अकॉर्डिंग, और ये फलन सम है तो उसके अकॉर्डिंग। चलो तो सबसे पहले x की जगह रखो -x, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर -x। तो इसका माइनस आएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या लगा है, तो ये क्या हो जाएगा f माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x। समझ गए? इसका मतलब f माइनस एक्स करने पर ये fx आ रहा है, तो ये फंक्शन हो गया एक सम। तो हमने पीछे पढ़ा है ये कि अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 से a इंटू एफ एक्स। तो चलो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये एक कैसा फलन है। अभी और आगे हम चलते हैं। चलिए तो ये एक सम फलन है। तो सम फलन है तो अब क्या होगा, पहले 2 आएगा आगे, फिर 0 से π/2 आएगा आगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, या कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। ये बात सबको पता है। चलो तो भाई क्या करें, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू dx। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। तो अब क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x 0 से π/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x, और x का मल्टीपल आता है डिवाइड में, और ये आ जाएगा 0 से π/2। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस, तो π/2 माइनस 0, तो π/2 हो गया 1/2। अपर लिमिट रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है ना, और माइनस लोअर लिमिट तो साइन की वैल्यू 0। क्लियर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि जब π/2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो सॉल्व होके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा π/2। कितना आएगा, π/2। यस और नो? तो प्यारे बच्चों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और ये है आपकी मसाला प्रॉपर्टी। इसके बाद एक बहुत धुआंधार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। चलिए, एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, ताबड़तोड़ भयंकर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूं। चलो, तो ये ताबड़तोड़ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझते हैं हम। ठीक, -2 से 2f(x) प्लस f-x इंटू g(x) माइनस g(-x) इंटू dx। इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। अब ये जो क्वेश्चन बना है ये प्योर बेसिक क्वेश्चन बन गया है, शुद्ध बेसिक है कि अगर आप इसे समझ पाए, आपको पहले से पता है, तो ही बच्चों आप इसका आंसर लगा पाओगे। और अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आप इसका आंसर उतना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान करो, अभी मैंने शुरू में सिखाया था कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर आप उसके माइनस फंक्शन के साथ ऐड करोगे तो वो कहलाएगा एक इवन फंक्शन। क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन, सम फलन। और मैंने ये बताया कि g(x) प्लस g(-x) करोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप निगेटिव लगा दोगे, क्या लगा दोगे? निगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो जरा गौर से करो, ठीक है ना? तो एक इवन और एक ऑड, मतलब ये वाला फंक्शन जो है हमारा वो बन गया एक इवन फंक्शन। क्या बन गया? इवन। और ये वाला फंक्शन जो बन गया वो क्या बन गया? ऑड। मतलब इवन है तो ये रिजल्ट देगा प्लस का, और ये ऑड है तो रिजल्ट देगा माइनस का। तो आपको पता है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यानी ये भी एक कैसा फंक्शन प्रूव हो जाएगा? ऑड। ऑड क्यों प्रूव हो जाए? क्योंकि एक मसाला प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो भैया मसाला प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहा तो ये बन जाएगा एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन बनते ही इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? क्लियर? तो बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपको ये बात पहले से ये पता नहीं है तो आप इस सवाल का कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने मसाला प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उससे बेस कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, और आपके पेपर में जब ये आए तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाए बच्चों, इसलिए हमने इसे बहुत डिटेल से आपको समझाया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। तो आज की प्रॉपर्टी की यानी आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ये प्रॉपर्टी को देख करके फिर हम इसको यहीं रोक देते हैं, और अगली प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन को हम फिर से लेके आएंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रहेगी। जय हिंद, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम फिर मिलेंगे कल अपने ही समय पे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।